जीवन काल ही मोह माया में रहता। इसके बाद में जाने के बाद में ना कोई किसी का माता, ना पिता, ना भाई, ना बंधु, ना सखा, ना मित्र, कोई नहीं। जब तक हम किसी ना किसी हमारा जो बंधन है, हम किसी ना किसी रूप में कर्ज के रूप में आते हैं, और तभी तक हमारी माया यहाँ रहती है। और इसके बाद में हम कभी कोई किसी का माता पिता भाई बंधु जाता है, जब तक 10 दिन 12 दिन तक हम उनकी यातना करते हैं, उनके लिए रोते हैं, और धीरे धीरे अपने आप ढलने के बाद में सिर्फ उनकी यादें रह जाती हैं। ना उन्हें दोबारा कोई मिलता है और ना उनके पास जाता है, ना वो हमें देखने आते हैं कि हमारा बच्चा है, पुत्र है, भाई बंधु किस प्रकार से है। वह इसलिए संसार में सुखी है या दुखी है। हम लोग भी यातना के लिए उनके निमित्त में कुछ ना कुछ करते हैं, दान करते रहते, सिर्फ अपने जीवन काल के लिए कि हमारे कोई माता थे, हमारे पिता थे, हमारे भाई थे, बहन थे, बंधु परिवार आदि, सखा मित्र आदि सभी थे, उनके लिए हम सिर्फ करते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता जो संसार में कोई किसी का नहीं। जब तक हमारा जीवन है मोह माया में फंसे हैं, तभी तक हमारे सब कुछ है, सब रिलेशन है। इसके बाद में सब ये मिथ्या है, झूठी। तब उन्होंने कहा, ऐसा कहा इसलिए उस समय शिव का नाम उमा होने के बाद हो जाता है। शैल राज की प्यारी पत्नी मैना, यानी शैल राजा की प्यारी पत्नी, उनका क्या नाम था? मैना। और रोक नेम से शिवा को दुखी कोई जान अपना विचार बदल दिया। इसके बाद में जब देखो भगवान का उनका मन मलिन देख करके अपने आप को रोक दिया, अभी नहीं, अभी कुछ समय बाद जाऊंगी। और पार्वती को तपस्या के लिए जाने के लिए आज्ञा दे दी, और जाकर उन्हें रोककर, मैंने तो रोक करके, और पार्वती को आप जाओ, आप तपस्या करो। और जो उनकी मैना थी, मैना नहीं जा रही है। मुनि श्रेष्ठ माता को वह आज्ञा पाकर के उत्तम व्रत पालन करने के लिए पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपनी मन में बड़े सुख का अनुभव किया, और अपने जीवन काल में